उन्नाव के असोहा ब्लॉक में पिछले साल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें सपा समर्थित बीतेंद्र यादव को ब्लॉक प्रमुख चुना गया था, जबकि भाजपा के आनंद गुप्ता रनर-अप रहे थे। वहीं इस साल 25 जुलाई को 62 सदस्यों द्वारा तत्कालीन जिला अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया, जिसके बाद आज अविश्वास प्रस्ताव पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया, जिसमें 59 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और बीतेंद्र के पक्ष में कुल 16 वोट पड़े। दरअसल पूरा मामला असोहा विकास खंड का है, जहां पर 2021 में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें सपा के बीतेंद्र प्रताप सिंह को ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। लेकिन अभी हाल ही में 25 जुलाई को 62 सदस्यों ने तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें भ्रष्टाचार और कार्यों में हीला हवाली के आरोप लगाए गए थे। इसको लेकर बैठक के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, जिसमें आनंद गुप्ता के पक्ष में 59 मत और 16 मत बीतेंद्र प्रताप के पक्ष में वोट पड़े। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने बताया कि ये सत्य की विजय है। 1 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनाए गए थे और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख की 1 साल में आदत ऐसी बिगड़ गई कि उन्होंने विश्वास मत खो दिया। इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, अब इनको हम हटाएंगे। वहीं विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीतेंद्र यादव ने 1 साल में 2 करोड़ 70 लाख का कार्य कराया, जिसमें 80 से 90 हजार का गबन किया गया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। आज उसी का नतीजा है कि हम विजय हुए। अविश्वास पर मतदान जो हुआ है, जो पिछले 1 साल से जो कार्यशैली यानी प्रमुख जी की रही है हमारे यहाँ, उससे सदस्य हमारे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए सभी सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव दिया, जिस पर आज 18/8/22 को वोटिंग हुई, जिसमें अविश्वास के पक्ष में 59 लोगों ने मतदान किया, 16 लोगों ने अविश्वास के विपक्ष में मतदान किया। सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट है? सुरक्षा व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा चुनाव हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। देखिए, ये सत्य की विजय है। 1 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनाए गए थे और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने बनाया था मिलकर, लेकिन आप जानते हो कि समाजवादी लोगों के, जो समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका रवैया कैसा है, क्योंकि उनकी आदत तो सुधरती नहीं, ना बदलती है। तो इसी तरीके से उनकी 1 साल से लगातार आदत ऐसी बिगड़ती चली गई कि सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने उन पर अपना विश्वास मत खो दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको हटाऊंगा। इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए और इन्होंने 2 करोड़ 70 लाख रुपए का काम कराया पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें से इन्होंने 80-90 लाख रुपए का गमन किया, जिसकी जांच चल रही है और ऊपर टीम गठित है। उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिजल्ट आता तो फिर आरोप लगाते कि सत्ता के दबाव में हमारे पर मुकदमा लिखवा दिया गया। इसीलिए कुछ भी नहीं किया गया, हमने कोई पैरवी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे पास सदस्य थे। आज क्या रिजल्ट? आज रिजल्ट यह रहा कि आज उसका नतीजा है कि हम विजयी हुए, और हम विजयी ही नहीं, 80% वोट लेकर विजयी हुए। तो इसका मैं सभी क्षेत्र पंचायत के लोगों का, आप सभी मीडिया के लोगों का, जितने भी सच्चे लोग हैं, जितने भी इस क्षेत्र असोहा ब्लॉक के रहने वाले भले लोग हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत एकजुट होकर बिना लालच, कोई लालच, इन्होंने खूब लालच दिया कि लखनऊ में प्लाट देंगे, अभी दिल्ली में घर देंगे, बम्बई में यो करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने देखा ना कि 1 साल तुमने क्या किया, तो उनको आज उनके खिलाफ अविश्वास मत पास हो गया। ये कोर्ट गए थे, कोर्ट में इन्होंने कहा कि छोटी छोटी त्रुटि लगाई कि साहब वो सत्ता के दबाव में। भाई, सत्ता का कैसा दबाव? स्वतंत्र व्यक्ति है। और बीडीसी पे कैसा दबाव? जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसके पास कोई भी पावर तो होता नहीं, होता है जस्ट लाइक कॉमन मैन। इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन उसके पास वित्तीय कोई पावर नहीं कि आप उसको दबाए ले और धमकाए ले। प्यार से उसने वोट दिया, कहा कि साहब इन्होंने 1 साल में कुछ भी नहीं किया, ये पैसा लूट लिया।